प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। ओम शांति। किसी गांव का एक योद्धा युद्ध पूरा कर और विजयी हो वापस गांव लौटा और जब वो गांव लौटा तो सारे गांव वाले उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और वो अपनी वीर गाथाएं सुनाने लगा कि कैसे उसने शत्रुओं को मार गिराया। वो अपनी कहानियां इतनी रंगीन तरीके से सुनाने लगा कि मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। लोग सुनते रहे। और एक व्यक्ति था, उसे सहन नहीं हुआ। कोई अपने विषय में इतना कुछ बताए और हम चुपचाप सुनते रहे। उसने कहा कि तुम्हारी कहानियां सुनकर मुझे भी अपने जवानी की बातें याद आ गई। मैंने भी कितने ही युद्ध लड़े हैं पता नहीं, और मैंने ही कितनों को मारा था। कितनों के तो मैंने पैर काट दिए थे, गाजर मूली की तरह, भाजी की तरह। उस योद्धा ने कहा पैर काट दिए थे। तुमको तो सिर काटना चाहिए, पैर क्यों काटे? उसने कहा सिर तो पहले ही किसी ने काट रखे थे। हर व्यक्ति विजयी होना चाहता है। वो विजय के संस्कार भीतर समाहित है। हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई एक ऐसा संस्कार, एक कड़ा संस्कार, रूट संस्कार जिसको कहते हैं, समाया हुआ है। सारे प्रयत्न करने के बाद में भी वो केन प्रकारेण किसी न किसी तरह
उभर कर बाहर आता है, गिराता है और छिप जाता है, हरा देता है। उस पर जीत पाने की उसकी चाह हमेशा बनी रहती है, पर कई बार उसके पास कोई गाइडेंस नहीं होता है। वो अपने ही विचारों के चक्र में उलझा रहता है और वहीं गोल गोल घूमता है। उसने जितना समझा है, सीखा है, जाना है, वही युक्तियां लड़ाते रहता है कि इस कमजोरी से मैं मुक्त हो जाऊं। किसी को बता नहीं सकता। भीतर ही भीतर एक आंतरिक द्वंद्व में जूझता रहता है। और वास्तव में आंतरिक जो विजय है अध्यात्म की, वो विजय कभी भी किसी संघर्ष से प्राप्त नहीं हो सकती। वो किसी भी दमन से प्राप्त नहीं हो सकती। वो जबरदस्ती नहीं प्राप्त की जा सकती। वो दिखावे के लिए नहीं प्राप्त की जा सकती। जो इंटरनल विक्ट्री है वो हमेशा सहज आएगी। यदि सहज नहीं आ रही है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ दोष है। जिस संस्कार को हम सदियों से जीतना चाहते हैं, पाओगे कि एक दिन वो सहज ही पराजित हो गया। सहज, इतना सहज, या यदि किसी को पूछा जाए तुमने इसको कैसे जीता, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं है। मैंने कैसे जीता, हो गया सहज। और अध्यात्म की विजय सहज ही हो तो ही वो लंबा समय चल सकती है। यदि उसे जबरदस्ती लाया जाए, संघर्ष से लाया जाए, दमन से लाया जाए, दिखावे के लिए लाया जाए, तो वो विजय ज्यादा समय नहीं टिकेगी। आज की अव्यक्तवाणी किस पर है? इसी एक शब्द के ऊपर, विजय। सब कुछ मन से जुड़ा है। शरीर के तल पर जो कुछ हो रहा है, कुछ भी अकस्मात या अपने आप नहीं, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जरूर हमने ही उनका आह्वान किया है। एक अमेरिकन लेखक था, अलेक्जेंडर मैथियस। उसने पहले एक्टर था, फिर ओरेटर बना, वक्ता बना। उसने शरीर की बीमारियों पर बहुत काम किया और ये सिद्ध किया कि बीमारियां जो भी है वो कहीं ना कहीं मन से जुड़ी है। और सबसे ज्यादा काम उसने कॉन्स्टिपेशन पर किया, कब्जी। कब्जी। और उसने ये जाना, ये कब्जी जो है इसका संबंध मेंटल माइजरलीनेस के साथ है। जो व्यक्ति भीतर से कंजूस होते हैं बहुत ज्यादा, जो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, वो मल को भी नहीं छोड़ना चाहते फिर। उनकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है।
सूक्ष्म में। वो कुछ नहीं देना चाहते किसी को। कुछ छोड़ना नहीं चाहते, कुछ निकालना नहीं चाहते। हर हर एक चीज जो शरीर पर हो रही है उसका संबंध कहीं ना कहीं मन से जुड़ा है। एक ही यूनिट है, शरीर मन, शरीर आत्मा। उस आत्मा का ही एक्सटेंशन है शरीर। जो आत्मा में हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, और जो शरीर में हो रहा है वो आत्मा में हो रहा है। तो आज की सारी मुरली विजय पर है, और विजय की शुरुआत भी मन से ही है, मन में ही है। संकल्पों में विजय। बाहर की विजय तो केवल एक उसकी प्रतिछाया है। विजय पहले ही हो चुकी है। मन में। तो आज की मुरली से ये 4 कार्य करने हैं। पहला कार्य, विजय का एक चित्र। विजय तो हुई पड़ी है, ये वाक्य मुरली में आया हुआ है कई बार। एक पहाड़ी जिसको नाम देंगे माया की पहाड़ी, और जिस पे जाकर एक झंडा गाड़ना है विजय का। बाबा ने कहा तुम हो रूहानी सेना, तुम हो शक्ति सेना, तुम हो मिलिट्री। और मिलिट्री जो होती है वो निरंतर तैयार होती है। कल की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने एक बात कही थी, बाबा की एक आश है। कौन सी? एवर रेडी बन जाना। अंतिम समय से पहले तुम मास्टर हो। तो एक चित्र बनाना है। एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है ये? माया की पहाड़ी है। उस पर जाकर बाबा का विजय ध्वज लहराना है। ये पहला कार्य आज की अव्यक्त वाणी से। अव्यक्त मुरली छोटी है, उसमें एक अफ्रीका का ग्रुप है जिसमें बाबा ने ढेर सारी सेवाओं की बातें की है। दूसरा, विजय तो हुई पड़ी है। विजय सहज हो जाए उसके लिए मानसिक तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए इसके पहले भी पुरानी भट्टियों में कहा था, जो भी सफलता है वो 70% सफलता किससे होती है और 30% किससे होती है? 70% विजुअलाइजेशन से होती है। हमने मन में देख लिया है मैं विजयी हूं। 70% विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, सामान लेके रखे हैं, रोज उस पर काम कर रहे हैं, पर केवल इससे सफलता नहीं होगी। काम करना पड़ेगा 30%। प्लानिंग बनानी पड़ेगी। कैसे? जैसे मैराथन जीतनी है किसी को, अगर वो सोचे, संकल्प करे कि मैं जीत चुका हूं, अपने आप को आंखें बंद करके विजुअलाइज करे वो जो अंतिम धागा है उसको मैं पहले क्रॉस कर रहा हूं और मुझे पुरस्कार मिल रहा है। जो भी स्पोर्ट्स में जाते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस। पहले ही देख लेते हैं कि मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया है बॉक्सिंग में, किसी भी मैच में। वही विजुअलाइजेशन, वही अफर्मेशंस, वही ऑटो सजेशंस, वही आत्मसंवाद, वही सेल्फ हिप्नोसिस, आत्म सम्मोहन कर देते हैं
कि मैं ही विजयी हूं, मेरी जीत हो चुकी है, तो ये कितना काम करेगा? 70%। और 30% फिर क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर मैराथन जीतना है तो रोज रनिंग चालू करनी पड़ेगी, रोज 1 किलोमीटर, और फिर धीरे धीरे 2 किलोमीटर, और फिर धीरे धीरे हर दिन 5 किलोमीटर, फिर कुछ दिन बीच में 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और फिर 21 किलोमीटर, 21 हाफ मैराथन। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो ये जो 30% है उसमें प्रैक्टिस आती है, प्लानिंग, प्लान करना है, प्रैक्टिस करनी है, तब विजय प्राप्त होती है। तो आज की मुरली में जो वाक्य रिपीट हुआ है वो कौन सा है? विजय तो हुई पड़ी है, कहीं से लानी नहीं है, पहले ही हो चुकी है, अचीव करना नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर। तो आज ये वाक्य एक चैंट करना है, विजय, ऐसा एक व्यक्ति कहेगा, और उसके पीछे बाकी लोग क्या कहेंगे? तो हुई पड़ी है। तो हम चालू करते हैं फिर यहां से, विजय तो हुई पड़ी है। फिर यहां से दूसरा, विजय तो हुई पड़ी है। फिर उधर से एक ही व्यक्ति विजय कहेगा, बाकी तो हुई पड़ी है, तो हुई पड़ी है, तो हुई पड़ी है, तो हुई पड़ी है, तो हुई पड़ी है। तो ऐसी एक एक्टिविटी है ये। हमें विजय के जो संकल्प है उसको इतनी बार दोहराना है, इतनी बार दोहराना है कि नहीं तो हमारे अवचेतन में कौन से विचार होते हैं पता नहीं, होगा कि नहीं होगा, एक संशय निरंतर घूमता रहता है। ये मैंने कभी किया नहीं है, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है, ये मुझे पता नहीं कैसे करना, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैं तो कभी गया ही नहीं हूं उस स्थान पर, मैं कैसे करूं, ये सेवा तो मैंने कभी की ही नहीं है, इस क्षेत्र में मेरा कोई अनुभव ही नहीं है। अनुभव आ जाएगा। क्या चाहिए? ललक, सीखने की। क्या चाहिए? इच्छा, प्रगाढ़ इच्छा, ये मुझे करना ही है। और जब ऐसी इच्छा होगी तो अपने आप मार्ग खुलते जाएंगे। ऐसे ही लोग मिलेंगे अपने आप जीवन में जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और वो हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। तो आज का ये दूसरा कार्य है, ये अकेला व्यक्ति कर सकता है या ग्रुप में कर सकते हैं। और कितनी बार चैंट करना है? 8 बार। विजय तो हुई पड़ी है, 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 विजय तो हुई पड़ी। नेपोलियन अपनी सेना के साथ जा रहा था और बीच में एल्प्स का माउंटेन आ गया, और ये माउंटेन एकदम खतरनाक था, इतनी खतरनाक पहाड़ी थी कि सबने सुन रखा था कि इसको कोई पार नहीं कर सकता, इतनी खतरनाक वो पहाड़ी है। तो सबने हथियार डाल दिए जब सुना कि अभी एल्प्स का माउंटेन आ रहा है। सबने कहा हम नहीं जाएंगे, कौन जान जोखिम में डालेगा, उसमें पता नहीं कैसे कैसे जंगल है और कैसे कैसे जंगली नरभक्षी प्राणी है, हम नहीं जाएंगे। तो नेपोलियन ने कहा ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ वो माउंटेन कब आने वाला है। तो उसने नक्शा निकाला, स्टडी किया, और अपने सारे सैनिकों को देखा और कहा कि अभी उसको आने के लिए थोड़ा टाइम है, वो जब आएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी हम चलते जाते हैं, अभी तो ये जंगल है, वो कब आएगा पता नहीं। और वो अपने सैनिकों को साथ लेते हुए
जाने लगा और कहने लगा, फिर देखने लगा, अभी तो वो आए नहीं, अभी तो बहुत टाइम है उसको, अभी आ जाएगा, पर अभी टाइम है, अभी आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, उतार नीचे थोड़ा सा तो होते रहेगा, पर अभी बहुत समय है। वो करते गया करते गया करते गया करते गया, और आखिरकार एक खुले मैदान में वो लोग पहुंचे। सिपाहियों ने कहा, वो कब आने वाला है वो पर्वत? उसने कहा, वो आके चला भी गया। ये कठिन है, ये मन में है। एक शिक्षक ने प्रयोग किया 7वीं कक्षा और 9वीं कक्षा के बच्चों 9वीं कक्षा के बच्चों को कहा कि ये जो पेपर है वो इतना कठिन है, इतना कठिन है कि इसको तो 12वीं कक्षा वाले भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें उत्तीर्ण नहीं हो सकते, देख लो आप लोग। और 7वीं कक्षा वालों को कहा, ये जो पेपर है वो इतना आसान है, इतना आसान है कि जो पेपर मैं आज निकाल देने वाला हूं वो तो 5वीं कक्षा वाला भी ऐसे ही दे देगा और पास हो जाएगा। परिणाम वही हुआ जो होना था। जिनको ये बताया गया ये पेपर बहुत कठिन है, उन्होंने अंतर्मन में स्वीकार कर लिया ये बहुत कठिन है, फेल हो गए। जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया ये बहुत आसान है, वो पास हो गए। हम अगर कोई एग्जाम भी दे रहे हैं और जो पेपर भी आने वाला है, हम अपने मन को ऐसा तैयार करें कि जो पेपर सेट करने वाला है जो पेपर सेट करने वाला है, हम अपने मन की तार उसके साथ अलाइन कर दें, तो वो पेपर वही सेट करेगा, वही क्वेश्चन डालेगा जो हमें आते हैं। नहीं तो बच्चे होते हैं ना, कितनी पढ़ाई करते और आखिरकार वही सारे प्रश्न आ जाते हैं जो उन्होंने पढ़े ही नहीं थे। और कोई एक ऐसा होता है जो कुछ नहीं पढ़ता, केवल आखिरी समय में पढ़ता है, पर वही सब प्रश्न आते हैं जो उसने पढ़े थे। तो विजय तो हुई पड़ी है, ये आज की मुरली से दूसरा कार्य। तीसरा कार्य है, अपने जीवन की ऐसी 5 परिस्थितियों को याद करेंगे जब हमने किसी एक संस्कार पर, किसी एक कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली थी, या जीवन में ऐसी बातें आ गई थी जहां सब कुछ असंभव सा लगने लगा था, पर अचानक कुछ तो हमने एक युक्ति की कि जिससे सफलता हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह संभव होगा कभी जीवन में, पर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि हमारे संकल्प और ड्रामा पैरेलल चलने लगे। हमारे मन में वही संकल्प आ रहे हैं जो ड्रामा में है, और दोनों ऐसे पैरेलल चलने लगे कि सहज सब कुछ हो गया, जो कि किसी और को करने के लिए बहुत कठिनाई हो सकती थी या हुई थी। तो ऐसी 5 बातें, और लास्ट काम आज का, विजय का कोई एक चिन्ह बनाना है। विजय के चिन्ह क्या क्या है? यह विजय का एक चिन्ह है थंब, विजय का चिन्ह ट्रॉफी, विजय का चिन्ह मेडल, विजय का चिन्ह ये 2 उंगलियां, विजय का चिन्ह झंडा, विजय का चिन्ह शंखनाद, विजय का चिन्ह शरीर के अलग अलग भिन्न भिन्न भाव भंगिमाएं, अलग अलग भाव भंगिमाएं, चाहे थम करो या फिर हाँ ढोल बजाना, विजय के ढोल, और विजय के चिन्ह और बताओ कुछ अच्छा वाला। विजय के चिन्ह सीटी बजाते हैं, हाँ तालियां, विजय के चिन्ह हाँ हवा में छलांग लगाते हैं, मैंने पा लिया चीयर्स, विजय के चिन्ह शंख बजाना, विजय का चिन्ह पार्टी करते हैं, विजय का चिन्ह डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। लोग पास होते हैं ना 10वीं 12वीं में, कैसी पार्टी करते हैं,
हम लोगों को जो एमबीबीएस में जब पास हो जाते थे, केवल पास, तो इतनी खुशियां मनाते थे, इतनी खुशियां। और कुछ कुछ थे जिनको 90%, 95% वो दुखी रहते थे, क्योंकि उनको 99 चाहिए रहते थे। जो टॉपर रहता था ना, जो हर बार टॉपर, वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो फर्स्ट 5 में आते थे ना, जो 5वें नंबर पे आता था, वो तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको फर्स्ट आना था। और जो 35% से पास होते थे, वो ढोल बजा बजा के खुशियां मनाते थे। और विजय की निशानियां, विजय के चिन्ह, बधाई देना, एक दूसरे को बधाई देना, विजय के चिन्ह। गले मिलना, विजय के चिन्ह। इतने तो हमने भी नहीं सोचे थे, हमने 3 4 ही सोचे थे। विजय का तिलक, इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब एक आइडिया को बीच में रखो, 4 5 लोग बैठो और उस पर टूट पड़ो, आक्रमण कर दो उस आइडिया पर, तो हजारों चीजें निकल आती है। जो भी, इसलिए ऐसी, ये भी एक टेक्निक है। हमारे जीवन में कोई एक समस्या है, हमने सारा कुछ कर लिया और सोचा सब कुछ हो गया, उसको बीच में रखो और 4 5 लोग उस पर टूट पड़े। पर अब ये नहीं बताओ कि ये मेरी समस्या है। सोचो मेरा एक दोस्त जो है ना, लोग ऐसे ही सुनाते हैं ना सेफ्टी के लिए। एक बहन है, उसको ना रात में डर लगता है। वो, उसका फोन आया था, तो वो बहन कहाँ है, वो यहाँ नहीं है, वो तो घर पे है। तो उसने बोला है आपसे पूछे क्या करना चाहिए। लोग ऐसे ही प्रश्न लेकर आते। वो रात में अकेली सो नहीं सकती, एक बहन है। अच्छा, हाँ, उसको डर लगता है। अच्छा, तो वो कब आएगी? वो अभी नहीं है, उसको टाइम है, वो बाबा मिलन में आएगी तब मिलेगी। पर अभी तब तक के लिए कुछ बताओ, मतलब प्रॉपर। और क्या करते हैं? हाँ, बारिश करते हैं। तो अब हम कह रहे थे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, एक आइडिया को बीच में रखना और उस पर टूट पड़ना, डिस्कशन करना। तो अचानक नए नए पॉइंट्स निकल आते हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे। और क्या, विजय का मेडल लगाना, विजय का ताज लगाना, वो स्क्रॉल, विजय वाला, ऐसे होता है, स्क्रॉल स्क्रॉल। ड्रेस पहनना विजय वाला, विजय का कौन सा ड्रेस होता है? डिग्री मिलती है तब। हाँ। और टोपी उड़ाते हैं, और ताजपोशी, सम्मान, और थैंक्स गिविंग, उनका स्वागत सत्कार स्टेज पर। हाँ, प्रशस्ति पत्र देना उनको, सर्टिफिकेट देना। और रंगोली निकालते हैं, घर सजाते हैं, और वो रेड रेड कारपेट, उनका वेलकम होता है। ढोल बजाते हैं, और मैं, वो तो हो गया। और तारीफ करते हैं, गर्व करते हैं, फूल बरसाते हैं। हाँ, मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ, अब होता है ना, घर पे अगर कोई मेरिट में आ गया, स्कूल इसमें, अखबार में नाम आ गया, तो क्या कहते हैं माँ बाप? सबको बांटते हैं ना। तो ये सारे क्या है? विजय के चिन्ह, विजय के चिन्ह। तो ऐसे कितने चिन्ह बनाएंगे? जितने बना सके, एक ही पिक्चर में सारे चिन्ह बनाने हैं। पर जैसे वहां 2 बनाए हैं, स्टार का, स्टार भी एक चिन्ह है विजय का, और एक फ्लैग। तो आज ये 4 कार्य करने हैं। पहला कार्य, विजय तो हुई पड़ी है, इसका ये चित्र बनाना है। कौन सा? एक पहाड़ जिसका नाम है माया, और जिस पर हम झंडा गाड़ के आते। ये पहला काम। दूसरा कार्य करना है, विजय तो हुई पड़ी है, ये मन में रिपीट करना है, या इसका एक वीडियो बनाना, या फिर इसका पिक्चर लेना। एक व्यक्ति बोलेगा और उसके पीछे सब बोलेंगे। अगर एक ही व्यक्ति है तो अकेला ही बोले, 2 है तो एक बोले और दूसरा उसके पीछे बोले। फिर सिचुएशंस, अपने जीवन की 5 ऐसी सिचुएशंस, रुको और सोचो। क्योंकि हम जब पास्ट विजय को याद करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं तो हर व्यक्ति एक हतोत्साहित रहता है। पहली बार अटेम्प्ट किया, फेल 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 फेल। कैसा लगता है बार बार फेल होके देखना? एग्जाम दी, फेल। अगली बार के लिए शुभकामनाएं, ये शब्द कैसे चुभते हैं? वो शुभकामनाएं लगती है क्या?
कितने नोकीले लगते हैं ये शब्द, कटाक्ष लगता है, व्यंग्यबान लगता है। अगली बार के लिए शुभकामनाएं। और पास बाजू हमेशा वो होते हैं जिनको हम उनके प्रति इतना अच्छा नहीं सोचते, ये कोई अच्छे पुरुषार्थी नहीं है, ढंग से पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं करते, और जब देखते वो पास और हम फेल। फेल होने की मुबारक। तो ये एक काम करना है विजय। चौथा, फ्लैग बनाना। अभी ऐसे कुछ सूत्र हम लेंगे, जीवन में अगर विजय प्राप्त करनी है ब्राह्मण जीवन में तो क्या किया जाए, तो उसकी ये 7 बातें हैं। सबसे पहले ए, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अर्थात कल की मुरली में था स्वमान। स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सारी शक्तियां मेरे पास है। निर्विघ्न बनने के लिए 2 शक्तियों की चर्चा बाबा ने की। एक तो समाने की शक्ति, समाने नहीं, सहन करने की शक्ति, और महसूसता की शक्ति। जो जितना गहराई से महसूस कर लेता है उसकी विजय होती। रियलाइज करता है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, ये मैं कहाँ रुक गया, ये तो मील के पत्थर थे, ये कर लिया, वो कर लिया, सेंटर खोल लिया, कुमारों को तैयार कर लिया, इतने भाषण दे दिया, विदेश में जाके सेवाएं कर ली, ऐसा किया वैसा किया, ये कुछ भी नहीं है, बूंद भी नहीं है एक। कैसा मैं, कैसा अहंकार, अभी तो कितना करना बाकी है। दूसरों की जो प्राप्तियां है, दूसरों की जो उपलब्धियां है, उसके प्रति हमारे मन में प्रशंसा हो, और स्वयं की जो उपलब्धियां है उसे हम देखें ही ना ज्यादा, सोचे कि बहुत कुछ करना बाकी है। तो अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, स्वयं का अवेयरनेस, जागृति, समान, तो विजय होगी। शरीर के भान से सोचेंगे तो संशय होगा। मुरली में क्या है, संशय बुद्धि विनश्यंति। और क्या शब्द है वो, कौन सा प्रीत, प्रभु प्रीत, प्रभु प्रीत। तो ये पहला। दूसरा, बाबा इज माइन, मेरे साथ कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान। मेरी उंगली किसने पकड़ी है, मुझे तो चलना ही नहीं आता, लड़खड़ाता हूं, मुझे तो पता ही नहीं, मेरा मार्ग भी तो नहीं पता, अंधेरा इतना ज्यादा है, मेरी उंगली किसने पकड़ी है, भगवान ने। 2 बच्चे हैं पिता के साथ जा रहे, एक बच्चे ने उंगली पकड़ी है और दूसरा बच्चा कंधे पर बैठा है। अचानक इंद्रधनुष दोनों बच्चे देखते हैं। जो नीचे वाला है जिसने उंगली पकड़ी है वो तालियां बजाता है और गिर जाता है, और जो कंधे पर बैठा है वो भी तालियां बजाता है, पर वो नहीं गिरता। क्यों, कंधे पर बैठा है कैसे गिरेगा। तो या तो उंगली पकड़ो, या तो बाप के कंधे पर बैठ जाओ, उसकी गोदी में बैठ जाओ। कल की मुरली में भी एक का पाठ था, कौन सा, एक बाप ही संसार, एक में ही सब कुछ, एक से सर्व प्राप्ति, एक से सर्व संबंध, एक ही परिवार, एक ही पढ़ाने वाला, एक ही पालना करने वाला, आत्मिक प्यार की बात थी। ये सब बातें थी कल की मुरली में। बाप एक, तो ये मेरे साथ है तो मेरी पराजय हो नहीं सकती। ठीक है। तीसरा है कॉन्सिस्टेंट कनेक्शन, निरंतर प्रयत्न करते रहना है। हार हो जाए ठीक है, फिर से उठो, फिर से तैयारी करो, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। कंसिस्टेंट कनेक्शन या डिटरमिन्ड थॉट, अर्थात दृढ़ता। कल की मुरली में डबल विदेशियों से मुलाकात, दृढ़ता को अंडरलाइन करो। ये जो दृढ़ता है ये भी एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है ब्राह्मण जीवन में। दृढ़ता है, करना ही है मुझे, मैं नहीं रुकूंगा। इलिमिनेशन ऑफ डाउट, ये डाउट को निकाल देना है, होगा नहीं होगा, ये जो संशय है इसको आने ही नहीं देना है, क्योंकि ये संशय जो है ना दीमक की तरह है, खा जाता है। भगवान साथ है, वरदानी हस्त, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं।
इलिमिनेशन, और फेथ इन द ड्रामा, निश्चय, विश्वास, पूरा है विश्वास, होगा होगा। और लास्ट बताया यहाँ गोल्डन मेमोरीज ऑफ विक्ट्रीज, जो हमने पुरानी विजय हासिल की है वो हमें शक्ति भरती है कि कितनी कठिन बात थी फिर भी मैंने तो कर दी ना। ये इसको विजय प्राप्त करना कितना कठिन है। संसार में ब्रह्मचर्य को पालन करना सबसे असंभव कार्य समझा जाता है। जहां विकारों की आंधियां चल रही है, वायु में ही विकार है, वहां पर ऐसा निष्कलंक ब्रह्मचर्य, ये कितनी बड़ी विजय है। ब्रह्मचर्य विजय है। अमृत वेला एक दिन भी मिस नहीं, कितनी बड़ी विजय है। लोग उठ पाते हैं क्या सुबह? क्या कुछ करते हैं फिर भी उठ नहीं पाते, बहुत मुश्किल है। 8 बजे उठने वाले कितने हैं? 7 बजे उठने वाले कितने हैं? 5 बजे उठते हैं, बहुत कठिन है। तो ये विजय है। तो ये 7 बातें हैं। पहला, समान आत्माभिमानी स्थिति में विजय प्राप्त होती है। दूसरा बताया, बाबा इज माइन, भगवान मेरे साथ है, असंभव कुछ भी नहीं। तीसरा, कनेक्शन कहो या दृढ़ता कहो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सतत करते रहना, सतत, सातत्य, कभी किया कभी नहीं किया। कोई भी चीज अगर आदत डालनी है, जैसे धरती पर चलना, इसको आदत डालनी है। अपने पैरों के जो तलवे है वह धरती को स्पर्श करे, इसकी आदत डालनी है। एक आदत डालनी है जमीन पर नीचे सो जाए। ये इस पर सोना जो है ना, बेड पर, ये कंफर्ट लविंग होता है। इसमें बहुत सुख प्राप्त होता है, परंतु वो भी एक लत है। किसकी? सुविधा की। शरीर को तपाना है। नीचे, कई बार नीचे सो जाओ, ना तकिया ना कुछ। क्या होता है देखो। हम्म। तो निरंतर देखोगे, कुछ दिन जो शुरू नए नए करेंगे ना, तो बीच में आधी रात को 1 बजे उठ के वो बिस्तर पे जाना पड़ेगा। अपने आप इतनी थकान, पूरा शरीर दुखने लगता है, दर्द होता है। ऐसे जैसे पता नहीं किस क्या कर रहे थे रात भर, सोए ही नहीं। उसमें जब जाते हैं 5 मिनट में, हा, सुखद अनुभव होता है, स्वर्ग का एकदम। तो कुछ भी चीज को अगर सहज बनाना है तो रोज करते रहो, थोड़ा 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 करो, बढ़ाते जाओ उसको, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो वो सहज होने लगेगा धीरे धीरे। पहले दिन ऑपरेशन करने डॉक्टर जाता है तो कैसे हाथ कांपते हैं उसके, और बाद में 30 साल के अनुभव के बाद उसको ओटी में गीत चाहिए पुराने फिल्मी, तो ही ऑपरेशन कर पाता है। आराम से झूम झूम के आता है, गीत बजते रहते हैं, ऑपरेशन करता है, जाता है पेशेंट फटाफट। क्यों? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हो गई है उसको। एक ही साथ 10-10 चीजें लोग करते हैं। शतावधान, रायचंद भाई थे, रा, रामचंद्र, जिसको श्रीमद रामचंद्र, राजचंद्र रामचंद्र, श्री गांधी जी ने भी उनको अपना गुरु माना। एक ही व्यक्ति है जिसको अपना गुरु माना है, वडोदरा में। तो वो जब अध्यात्म में नहीं थे तो शतावधान करते थे, एक साथ 100 बातें करना, प्रदर्शन करते थे स्वयं का। एक साथ 100 बातें मतलब, ऊपर कुछ गिर रहा है, कुछ दाने वो गिन रहे, साथ में पीछे बेल बज रही है, वो कितनी बार बज रही है वो भी गिनना, इधर माला भी जप रहे, एक साथ 100 चीजें एक साथ चल रही है। सिद्धियां थी ये सिद्धियां है। पर बाद में फिर उनको इस सब से वैराग उत्पन्न हुआ, श्रीमद राजाचंद्र, और फिर वो अध्यात्म की तरफ बढ़ गए बहुत ज्यादा। तो ये सिद्धियां है, तो वो कैसे होता है? प्रैक्टिस से, कोई नई बात नहीं है उसमें। फिर उसके बाद में संशय को हटाना, फेथ को लाना। फेथ 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 होगा। मेरे सफलता गले का हार है, कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, बाप ने वरदान दिया है, सफलता मूर्धभाव, जो सामान लाने हैं लो। और लास्ट में अपनी मेमोरीज को याद करना है, ये मैंने जीता तो ये कौन सी बड़ी बात है, जब मैं ये जीत सकता हूं तो ये भी जीत सकता हूं। ठीक है।
तो ये 7 सफलता के सूत्र और 4 आज के गृह कार्य। अच्छा, ओम शांति। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर